सुगस क्यूपिड लिमिटेड में लगातार खबरें बनी हुई है। आज एक बार फिर से कंपनी में एक और अपडेट आई है। ऑफ मार्केट है बट अपडेट कंपनी में रुकी नहीं है। देखते हैं क्या ये अपडेट और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है। ऑफ कोर्स किसी भी अब खबर का या किसी भी न्यूज का इम्पैक्ट क्या होता है, चार्ट पर इन्वेस्टर को यही जानना होता है। ऑप्टिमिज्म एक अलग जगह होता है, लेकिन चार्ट्स पर किस तरह से परफॉर्मेंस है उसको यहाँ पर समझेंगे इस खबर से। क्यूपिड लिमिटेड को वापस से रिक्लासिफाई कर दिया गया है ग्रुप ए में। ठीक है, ग्रुप ए बीएससी की दो कैटेगरीज होती हैं, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। क्लासिफिकेशन और रिक्लासिफिकेशन इनका बार बार किया जाता है, दो टीयर्स के अंदर ऐड किया जाता है। अब यहां पर आपके क्यूपिड लिमिटेड को ग्रुप ए कैटेगरी में डाल दिया गया है। लेकिन ये ग्रुप ए कैटेगरी के बेनिफिट क्या है? क्या कंपनी को कोई बहुत बड़ा ऑर्डर इससे मिलेगा या फिर कंपनी के पास कोई बहुत बड़ा अमाउंट दिया जाएगा? कुछ ऐसा है कंपनी में, समझते हैं यहां पर क्या होता है। किसी भी कंपनी को ग्रुप ए में जब डाला जाता है, दैट मींस कि उस कंपनी में अब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन क्यों बढ़ेगी ये समझना जरूरी है। रीजन ये होता है इंक्रीज्ड मार्केट विजिबिलिटी, स्टेबल ट्रेडिंग मैकेनिज्म, स्ट्रॉन्गर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। टोटल ये तीन रीजंस की वजह से ग्रुप ए कैटेगरी में किसी भी कंपनी को डाला जाता है। और जब किसी कंपनी को ग्रुप ए कैटेगरी में डाला जाता है तो वहां पर इंस्टीट्यूशनल और डोमेस्टिक इन्वेस्टर की नजर सबसे पहले आती है और सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उसी कैटेगरी के ग्रुप्स में कंपनीज के अंदर करते हैं। तो ये एक बेनिफिट होता है, बट दैट डजंट मीन कि सीधा इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। हर चीज के बारे में अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए कि ग्रुप ए कैटेगरी में डालने का मतलब ये नहीं होता कि इन्वेस्टमेंट आ ही जाएगा। बस ये एक नजरिया होता है बताने का कि कंपनी का मार्केट कैप, कंपनी की वॉल्यूम लिक्विडिटी, जैसा कि आप यहाँ पर रीड कर सकते हो इस पूरे पैराग्राफ, इस पूरे पेज के ऊपर, कंपनी में क्या लिक्विडिटी है, किस तरह से कंपनी के गेन्स चल रहे हैं, किस तरह से कंपनी का मार्केट पार्टिसिपेशन है, अपने सेक्टर में कंपनी का गवर्नेंस और कॉर्पोरेट गवर्नेंस किस तरह से चल रहा है। इन सब चीजों को देखते हुए ग्रुप ए कैटेगरी में डाला जाता है। लेकिन क्या ग्रुप बी कैटेगरी कोई खराब कैटेगरी होती है? बिल्कुल, ग्रुप ए के अपोजिट ग्रुप बी कैटेगरी होती है। ठीक है, यानी वहां पर बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है, वॉल्यूम्स इस तरीके से काम नहीं कर रहे, बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना ज्यादा हाई नहीं है, जिसकी वजह से कंपनीज को टीयर बी में या फिर बीएससी की लिस्ट ग्रुप बी में रखा जाता है। तो ये छोटा सा डिफरेंस है ग्रुप ए और ग्रुप बी में। जो चीजें ग्रुप ए में है वो ग्रुप बी में नहीं है, जो बेनिफिट ग्रुप ए में है वो बेनिफिट ग्रुप बी में नहीं है। तो डेफिनेटली कंपनी को ये बेनिफिट जरूर मिलेंगे और ओवरऑल इससे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेंथ मीन मार्केट में जब बड़ा पैसा डलता है ना, मार्केट क्या करता है, रिएक्ट करता है। तो ये भी वही चीज आप यहाँ पर समझना। पर अब देखना ये है कि कितनी जल्दी यहाँ पर इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होंगे। लॉन्ग टर्म एएसएम 1 में अभी भी है और लास्ट सेशन के मोमेंटम के बाद में जो भी शिफ्ट लास्ट सेशन में आया उसके बाद आपका एमएफआई 80.8 पर आ चुका है एंड आरएसआई 71 पर आ चुका है। कल के वीडियो में आप लोगों को याद होगा ये आरएसआई एमएफआई इतने नहीं थे, थोड़ा सा नीचे थे, थोड़ा सा जस्ट नीचे थे, बट कल के मोमेंटम शिफ्ट के बाद में ये दो आरएसआई एंड एमएफआई आपके शिफ्ट हो चुके हैं। सो अब आते हैं इसके चार्ट पर। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 224 के ऊपर निकलेगा तो आपका नेक्स्ट ब्रेकआउट बनता है। क्यों भाई? क्योंकि 224 हमारा एक बहुत बड़ा रिजेक्शन बन चुका है क्यूपिड लिमिटेड में। अपार्ट फ्रॉम दिस 7 ईएमए के नीचे भी ट्रेड कर रहा था। मैं पूरा चार्ट आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। 7 ईएमए के नीचे भी लास्ट सेशंस के अंदर रिजेक्शन दिए, यानी कि सेलर दिए हैं। तो कमिंग सेशंस के अंदर आपको क्या चाहिए, एक बार पहले ब्लैंक स्क्रीन पर समझते हैं, फिर आपके चार्ट पे आएंगे। सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज भाई कर दिया करो यार। आई एम एनआईएसएम सर्टिफाइड, ये रहा मेरा सर्टिफिकेट, बड़ा प्यारा सा, जरूर कर देना। ये है ब्लैंक स्क्रीन। क्यूपिड लिमिटेड ने आज तक क्या किया है, रिटर्न्स इतने सारे कैसे दिए, कंपनी का बिजनेस, बिल्कुल सही बात। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे 7 ईएमए, बिल्कुल सही बात। 1 आवर टाइम फ्रेम, बिल्कुल सही बात। सीख रहे हो चैनल पर आते हुए। अब क्यूपिड लिमिटेड क्या कर रहा है भैया, ये मान लो 7 ईएमए है, लास्ट सेशन बार बार भाई 3 घंटे तक लगातार सेलिंग ही देता रहा 7 ईएमए के नीचे। तो भैया मुझको तो 7 ईएमए के ऊपर आना है ना, क्योंकि क्यूपिड लिमिटेड ने अभी तक यही दिखाया कि भैया जब तक मैं 7 ईएमए के ऊपर हूं भैया मैं ब्रेकआउट पर ब्रेकआउट कैरी करता जा रहा हूं। यही चीज दिखाई क्यूपिड लिमिटेड ने। 224 पर हाई है, उसके बाद में 7 ईएमए के नीचे आकर खिसक गया। तो कमिंग सेशंस में हमको यही चीज यहां पर चाहिए होगी क्यूपिड लिमिटेड में। टेक्निकल ऊपर जा रहे हैं लेकिन 7 ईएमए के ऊपर स्टॉक नहीं आ रहा है, ये कहीं ना कहीं एक हर्डल पॉइंट हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम न्यूज, चार्ट क्या बता रहा है ये समझना जरूरी होता है। तो अब आते हैं आपके पूरे चार्ट पर, कंप्लीट समझते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है आगे।
और ये जो गिरावट आपको देखने को मिली, इसके पीछे एक बड़ा रीजन आपका आता है टेक्निकल का बेयरिश होना। 90s के एरियाज पर आपके टेक्निकल्स थे, तो आपको वहां पर प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली देखने को मिलती है, जिसकी वजह से ये गिरावट भी पड़ी क्यूपिड लिमिटेड में। ये एक पॉइंट है टेक्निकल का कूल डाउन होना। दूसरा पॉइंट क्यूपिड लिमिटेड में जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है वो है इसका 7 EMA पर बार बार बेस बनाना। क्यूपिड लिमिटेड में जब भी आपको बड़ी गिरावट नजर आई है, जैसे इस वीक हमको वेडनेसडे में देखने को मिली, ये करेक्शंस क्यूपिड लिमिटेड में रेगुलर बेसिस पर रही है, लेकिन हर बार टेक्निकल कूल डाउन होने की वजह से आपको 7 EMA पर बेस बना करके क्यूपिड बार बार ब्रेकआउट्स प्रोवाइड करता है। अब कल के सेशन में हम वापस आ गए 7 EMA पर, और आज भी हमने उसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है, जो कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे इसको कूल डाउन भी करता है और 7 EMA के ऊपर बेस बनाने में मदद भी करता है। ऑल्दो अगर आप आज की कैंडल को देखोगे 1 आवर टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट करके, तो आपको एक चीज नजर आएगी कि 7 EMA पर कहीं ना कहीं आज के सेशन के अंदर प्रॉपर सेलिंग देखने को मिली है क्यूपिड लिमिटेड में। अब यहां से आपके पास दो प्राइसेस निकल करके आते हैं। एक चीज तो हम लोगों ने कल ही डिस्कस कर ली थी कि 224 ये हमारे जो है समय सबसे बड़ा रिजेक्शन है। 224 को क्रॉस करना ही पड़ेगा एक नया टारगेट यानी कि नया ऑल टाइम हाई लगाने के लिए, तभी यहां पर आपको नए इन्वेस्टर बनते देखने को मिलेंगे जब ये 224 को क्रॉस करेगा। दैट मीन्स कि पुराने इन्वेस्टर कहीं ना कहीं यहां पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करते दिख रहे हैं अभी के लिए, जिसकी वजह से 1 आवर टाइम फ्रेम पर आपका 7 EMA के ऊपर नहीं बढ़ पा रहा है स्टॉक। आज के सेशन के अंदर यहां पर सबसे ज्यादा सेलिंग देखने को मिली है। अब दूसरा पॉइंट आपका आता है अराउंड 202 रुपीज का, 202 रुपीज, जो कि आपका क्रूशियल बेस है क्यूपिड लिमिटेड में। ये इंडिकेट करता है कि जब तक 202 रुपीज का प्राइस आपके पास में है, तब तब यहां पर आपको शॉर्टर एक्टिव होते देखने को मिलेंगे। दैट मीन्स कि बायर एक्टिविटी और सेलर एक्टिविटी 202 रुपीज से लेकर के 224 के बीच में सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। दैट मीन्स कि यहां पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से ज्यादा अभी इस समय शॉर्ट टर्म वाले इन्वेस्टर प्रॉफिट बुक बार बार बाइंग एंड सेलिंग करते देखने को मिलेंगे, जिसको कि नॉर्मल ट्रेडिंग भी कहा जाता है। यानी कि जो अभी तक लगातार हमको ब्रेकआउट्स मिल रहे थे, हर दिन पर सेकंड, हर दिन 7-8% तक की तेजी या 10-12% तक की तेजी, उसके चांसेस 224 क्रॉस करने के बाद नजर आते हैं, क्योंकि 224 को अगर ये टच करता है कमिंग वीक्स में आकर के, दैट मीन्स कि वहां पर एक डबल टॉप पैटर्न भी पहले क्रिएट करेगा, तो उसको हमें क्रॉस करना जरूरी है फर्दर और लंबे ब्रेकआउट्स के लिए। ऑलराइट, ये सारी चीजें टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे जरूरी रहेंगी। और स्पेशली एक पॉइंट और नोट करना कि अगर मेरी बाइंग यहां पर 188 के पास में है, तो आपका प्राइस 202 के नीचे अगर गिरता है, तो वहां पर भी आपके पास एक पॉइंट प्रॉफिट बुकिंग का आता है। अब आप कहोगे भाई ये क्या बोले जा रहा है प्रॉफिट बुकिंग, भाई नहीं आनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है, तुमको तेजी चाहिए, तो ऑफकोर्स मैंने उसका पॉइंट भी आपके सामने यहां पर रखा है कि 224 क्रॉस करता है, दैट मींस कि 224 के बाद में 225 पर ये क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ अगर कमिंग वीक्स में, तो आपके पास नए टारगेट्स फॉर एग्जांपल 230 या प्लस के देखने को मिलते हैं क्यूपिड लिमिटेड में। आई होप ये सभी पॉइंट्स आपको यहां पर समझ में आए होंगे। कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब करते जाना। आई एम NISM सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।